सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का एक बड़ा अजीब वाक़या कुरान में बयान हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत बड़ी अजीब और बड़ी अजीम थी। वो ना सिर्फ इंसानों पर हुक्मरानी करते थे बल्कि जिन्नात, शयातीन, जानवर, परिंदे, हवाएं, हर चीज़ उनके मातहत थी, उनके ताबे थी। उनकी हुकूमत हर चीज़ पर कायम थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तरह इंसानों की गुफ्तगू सुनते थे और समझते थे, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों की बोलियां और उनकी बातें भी समझ लेते थे और सुन लेते थे और उनसे गुफ्तगू भी फरमा लेते थे। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ, उनका एक अजीम लश्कर था जिन्नात और इंसानों का, उसके साथ जा रहे थे। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में चींटियां बहुत थीं, चींटियों से भरी हुई थी वो वादी। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर के साथ उस वादी तक पहुंचे, तो उस वादी के अंदर जो चींटियां थी, उनके जो मलका थी, वो कहने लगी, कुरान में है क़ालत नमलतुन, वो चींटी कहने लगी, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों तुम अपने घरों में, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कि ला यहतिमन्नकुम सुलैमान वजनूदुहु, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर कहीं तुम्हें अपने पाँव तले रौंद ना दें। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी नहीं होगी, यानी तुम उनके पाँव के नीचे आकर बेखबरी में मसली जाओगी, उन्हें तो इल्म भी नहीं होगा तुम्हारा, तो इसलिए अपने घरों में दाखिल हो जाओ। तो जब चींटियों की मलिका ने ये बात चींटियों से कही, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहे हैं, तुम अपनी वो घरों में, अपनी ज़ेरे ज़मीन बिलों में दाखिल हो जाओ, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की वो बात दूर से सुन ली। और कुरान में है फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। वक़ाल, और कहने लगे, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा, और कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दीजिए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो आपने मुझ पर की हैं, जो इनामात, और फिर मेरे वालिदैन पर किए हैं, मेरे वालिद पर जो इनामात किए हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन ली और मुस्कुराए, जैसे कुरान में जिक्र है। और रिवायत में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अपने लश्कर वालों को हुक्म फरमाया कि तुम बड़ी ज़रा ठहर जाओ, चींटियाँ अपने ज़ेरे ज़मीन घरों में चली जाएं, फिर तुम गुजरना, ताकि हमारे पाँव के नीचे ना आएँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों को मौका दिया कि वो अपनी बिलों में, अपने घरों में घुस जाएं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना लश्कर लेकर उस वादी से गुजरे, तो और उसी चींटी की बात सुन भी ली और उस पे मुस्कुराए भी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात बड़े अजीब हुआ करते हैं, परिंदों और जानवरों की बोलियाँ समझते हैं वो। ये तो कुरान का वाक़या है जो कुरान में मज़कूर है। और इस तरह तारीख़ी रिवायात में भी चींटी का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मज़कूर है। वो इस तरह से है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बारिश नहीं हो रही थी, और बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज़ इस्तिस्क़ा के लिए अल्लाह ताला से वो बारिश की दुआ मांगने के लिए लोगों को साथ लेकर इरादा फरमाया कि कहीं मैदान में जाकर इस्तिस्क़ा किया जाए, यानी अल्लाह से नमाज़ पढ़ी जाए, दुआ मांगी जाए बारिश के लिए खुले मैदान में। तो जब घर से निकले तो उन्होंने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चींटी को देखा कि वो अपने दोनों अगले हाथ ऊपर उठाए हुए है, चींटी अगली टांगें, और अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि या अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, हम भी तेरे फजल व करम के मोहताज हैं, अगर बारिश ना हुई तो हम भी हलाक हो जाएंगे। तो चींटी बड़ी आहोजारी से अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी बारिश के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी की ये दुआ सुनी, तो वो फरमाने लगे अपने लोगों से कि भाई, चींटी की दुआ हमारे लिए काफ़ी हो गई है, चींटी ने हमारे लिए बारिश जब मांग ली है तो सबके लिए बारिश आ जानी है, अब हमें ज़रूरत नहीं रही। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ नहीं लेके गए नमाज़ इस्तिस्क़ा के लिए, बल्कि चींटी की उस दुआ पे ही उन्होंने वो यानी इक्तिफ़ा फरमाया कि चींटी ने चूँकि ये दुआ की है और इसकी दुआ कबूल हो जानी है, तो बारिश हो जाएगी अब। तो इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की, जानवरों की और दीगर मखलूक़ात की, जिन्नात और शयातीन, सब की ज़ुबानें समझते थे और सब उनके मातहत थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और सल्तनत सब पर